गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फंक्शन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए, फलनों का रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में क्या है कि जो स्टैंडर्ड ग्राफ हमें पता होना चाहिए और उसके बाद हम उसमें चेंजेस क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। जैसे पहला है कि फंक्शन fx को fx प्लस माइनस a बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, तो fx प्लस a या माइनस a में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे वो देखने वाली चीज। तो देखिए, a आपने ले लिया, fx को fx प्लस a, इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन का ओरिजिनल ग्राफ है वो प्लस a लेंथ अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हियर ग्राफ ऑफ fx शिफ्टेड अपवर्ड बाय a यूनिट, और जो सेकंड है fx को fx माइनस a में कन्वर्जन करना चाह रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि when graph of fx shifted downward by a unit, यानी हम ये कह रहे हैं कि fx को fx प्लस a में चेंज करना है तो जो ग्राफ है fx का वो a इकाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और fx माइनस a में a इकाई नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे सपोज आपके पास ये कोई ग्राफ है y इज इक्वल टू fx, आपने ये क्या किया, a यूनिट ऊपर चला गया ये ग्राफ, तो y इक्वल टू fx प्लस a हो गया, और इसी तरह ये a यूनिट है तो ये y इक्वल टू fx माइनस a। तो जो ओरिजिनल ग्राफ है उससे प्लस a यूनिट ऊपर जाएगा तो fx प्लस a होगा, और अगर a यूनिट डाउनवर्ड जाएगा तो fx माइनस a होगा। जैसे आपने एग्जांपल लिया y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू मोड x का ग्राफ तो ये होता है y इक्वल टू मापांक x या मॉडुलस x। अब हमें क्या करना है, इसको 2 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। ये पॉइंट है 0,2, ये है 0 0, x o और y, तो y इक्वल टू ये क्या हो गया मोड x प्लस 2, तो ये 2 यूनिट ग्राफ जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। और मान लो y इक्वल टू मोड x माइनस 3 है, तो क्या होगा, ये 0, माइनस 3 पॉइंट है, ये 3 यूनिट जो ग्राफ है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो y इक्वल टू मोड x माइनस 3। समझ सकते हैं आप इसको। तो पहला पॉइंट था कि fx को fx प्लस a या fx माइनस a में हमें चेंज करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें और एग्जांपल लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू e की पावर x, y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1, y बराबर e की पावर x माइनस 1। इसमें आप देखिए y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है कि y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ, ये पॉइंट है 0,1, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये x एक्सिस। अब देखिए
दूसरा जो ग्राफ बना रहे हैं ये पॉइंट मान लिया 0,2 है और ये लाइन आपकी तो ये ग्राफ हो गया y = e की पावर x + 1। तो ये 1 यूनिट ग्राफ जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये 1 यूनिट है एक इकाई, 1 यूनिट ऊपर की तरफ चला गया। इसी तरह आप इसमें ये मैंने लाइन खींच दी 0, -1 वाली। तो नेक्स्ट ग्राफ जो है ये जो ग्राफ है थोड़ा सही निकलो, ये हो गया y = e की पावर x - 1। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जब 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा या a यूनिट ऊपर की तरफ है तो fx + a और fx - a करेंगे तो डाउनवर्ड वो a यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन fx को fx + a और fx - a के हिसाब से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि fx को fx + a और -a में शिफ्ट ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, उसमें क्या करना पड़ेगा। देखिए सेकंड पॉइंट है fx को फर्स्ट तो ये था, सेकंड है fx को fx - a और fx को fx + a। तो आपने इसमें लिखा है fx को fx - a और fx + a। अगर fx को fx - a में कन्वर्ट करना है तो ये a यूनिट जो है शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में और fx + a है तो वो a यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ये दो है। तो पहले अपने इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे a जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, देन ग्राफ इज शिफ्टेड इन राइट बाय a यूनिट और b है fx + a। Then graph is shifted in left by a unit। तो जब fx को fx - a और fx + a में करो, इसको 0 के x बराबर a + a तो राइट साइड में प्लस करना होता है। तो इसमें देखिए जैसे मान लो आपने कोई भी ग्राफ है उसमें जैसे आपने एग्जांपल की फॉर्म में लिया fx = mod x - 2 और fx = mod x + 2। ये जो ग्राफ है वो तो है मॉडुलस x का, y = mod x। अब हम ये कह रहे हैं इसमें
कि अब एफ एक्स माइनस टू, तो 2 यूनिट जो ग्राफ है वो इस साइड में आ जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं ये ग्राफ है y इक्वल टू mod x माइनस टू, ये 2,0 है और ये पॉइंट 0,2 है। तो आपने क्या करा, इसको 2 यूनिट राइट में शिफ्ट कर दिया जब fx को fx माइनस ए में कन्वर्ट करना। इसी तरह सेकंड जो है इसमें आप देख सकते हो कि अगर ये -2,0 है, ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 2 है। अब ये जो है 2 यूनिट आप देख सकते हो कि लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, तो fx को fx माइनस ए में अगर चेंज करना है तो a यूनिट क्या हो जाएगा, राइट साइड में ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, और fx को fx प्लस ए में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको a यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना था। और देखते हैं एग्जांपल। जैसे आपके पास एग्जांपल है y इक्वल टू साइन x प्लस पाई बाई 4 और y इक्वल टू साइन x माइनस पाई बाई 4। तो ध्यान से देखना पड़ेगा आपको किस तरह से ये चेंज हो गए। ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, ये एक्स प्लस 1 माइनस 1। थोड़ा छोटा बना लेते, ये प्लस 1 ये माइनस 1, ये बाई डैश, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। इधर माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2। तो साइन का जो ओरिजिनल ग्राफ है वो हमें पता है, ये 1 होता है, यहाँ पे -1, ये इस तरह से चला, ये -1, ये इस तरह से। ये तो ओरिजिनल ग्राफ बनाया मैंने इसका y इक्वल टू साइन x। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके अंदर इसको चेंज कर रहे हैं, y इक्वल टू साइन x माइनस पाई बाई 4। तो ये पाई बाई 4 इधर शिफ्ट होगा, तो इसका मतलब यहां मैं पॉइंट लूं, ये पॉइंट हो गया पाई बाई 4, ये 3 पाई बाई 4, ये 5 पाई बाई 4, 6, ये 7 पाई बाई 4 और ये 8 और ये 9 पाई बाई 4 और ये होगा माइनस पाई बाई 4, माइनस 3 पाई बाई 4, -4 -5 पाई बाई 4, -7 पाई बाई 4। ये ग्राफ इधर आएगा तो 0 वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा और 3 पाई बाई 4 पे ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये 0 आएगा और यहाँ पे ये -1 आएगा, यहाँ ये 0 आएगा। तो आप देखिए, और जो -1 है वो इधर आ जाएगा और 0 जो है वो इधर आ जाएगा और ये
ये जो +1 है वो यहाँ आ जाएगा, और ये जो ग्राफ है वो π/4 जो है वो शिफ्ट हो गया। ये जो ग्राफ आपने बनाया है ये ग्राफ है y = sin x - π/4। अब थर्ड ग्राफ हमें बनाना है y = sin x + π/4। पीछे करना है तो यहाँ वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और π/2 पे 1 होता है वो π/4 पे 1 आ जाएगा, इसकी जगह 0 यहाँ हो जाएगा, और 3π/2 की जगह -1 यहाँ हो जाएगा 5π/4 पे, और 0 जो है वो यहाँ आ जाएगा, और ये जो है -1 यहाँ हो जाएगा, और जो 0 है वो यहाँ हो जाएगा, और जो ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा, और -9π/4 और 0 यहाँ आ जाएगा। जो ग्राफ है आप देख सकते हैं, ये ब्लू वाला जो है y = sin x + π/4 है, येलो वाला sin x - π/4 है, व्हाइट वाला y = sin x है। तो हमने ये देखा कि कोई भी ग्राफ y = fx को fx - a में कन्वर्ट करना है तो a यूनिट राइट में शिफ्ट होगा, और fx को fx - a में कन्वर्ट करना है तो a यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो sin x का ग्राफ ओरिजिनल था x - π/4, तो इसको 0 किया, x = π/4 आया, प्लस था तो +π/4 आगे की तरफ यानी कि राइट साइड में ये शिफ्ट हो जाएगा, और जब इसको 0 किया तो x = -π/4 आया, तो मतलब -π/4 यानी पीछे की तरफ यानी लेफ्ट साइड में ग्राफ को π/4 यूनिट पीछे शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से हमने पॉइंट नंबर 2 पढ़ा कि fx को fx + a और fx - a में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करना चाह रहे हैं थर्ड कि fx को afx और 1/a(fx) में कन्वर्ट करना है। तो afx में तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, a यूनिट y एक्सिस कह लो, और 1/a में ये a यूनिट जो है श्रिंक हो जाएगा y एक्सिस कह लो। तो देखिए थर्ड पॉइंट में हम क्या बात करना चाह रहे हैं। थर्ड है fx को afx में कन्वर्ट करना a > 1। a पार्ट b है fx को 1/a(fx) में कन्वर्ट करना where a जो है > 1। then graph of fx is stretched by a times along y एक्सिस। तो जब हमने fx को afx में कन्वर्ट करना है तो ग्राफ y एक्स के along a यूनिट या a टाइम्स खींच जाएगा यानी स्ट्रेच हो जाएगा, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, then graph of fx is shrink by a times along y एक्सिस। तो जब fx को 1/a(fx) में कन्वर्ट करना है तो ग्राफ ऑफ fx जो है a यूनिट y एक्स के अलोंग सिकुड़ जाएगा या श्रिंक हो जाएगा यानी कंप्रेस हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि किस तरह से करना है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल लिया आपने y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स और y इक्वल टू 1/2 साइन एक्स। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा जीरो पाई 2 पाई। इसमें आप देखना चाहो बेसिक तो यूं समझो, ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, ये ऐसा हो जाएगा y इक्वल टू ए एफ एक्स, और ये इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/a(f(x)। और x एक्सिस को जहां कट कर रहा है वही पॉइंट आएंगे कि y एक्स के अलोंग खींचेगा और सिकुड़ेगा। इसमें a ग्रेटर देन 1 है और इसमें भी a ग्रेटर देन 1, तो ये a टाइम जो है खींच जाएगा और सिकुड़ जाएगा। इसमें देखिए अब ये +1 ये -1, ये 2, तो हम y इक्वल टू 2 साइन एक्स, एक्स की जगह π/2 लेंगे तो जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा। ग्राफ जो है इस तरह से नीचे जाएगा और इसी तरह नीचे भी आएगा। ये -2 है, जैसे ही अपने माइनस ये 3π/2 है, इस पर वैल्यू लेंगे तो ये आएगा। ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू 2 साइन एक्स का ग्राफ है। तो आपने देखा a टाइम्स ये क्या हो गया, जैसे 2 है तो ये डबल खींच गया, जितना था उतना और। अब हाफ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ लेना पड़ेगा आपको उसमें। ये -1/2 है, ये +1/2 है। तो देखिए ग्राफ जैसे π/2 लेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 यहाँ आएगा, और जब 3π/2 लेंगे तो -1 आएगा। तो जो ग्राफ है वो इस तरह से चला। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स का है, और जो सिकुड़ गया है वो ग्राफ है y इक्वल टू 1/2 साइन एक्स। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर a f(x) है तो वो a टाइम्स खींचेगा, और 1/a(f(x) है तो a टाइम्स श्रिंक होगा या सिकुड़ जाएगा या कंप्रेस हो जाएगा। और ये ओरिजिनल y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। इस तरह से हम इसके ग्राफ्स जो है वो हम चेक कर सकते हैं। इसमें हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, साइन का ले लिया, टेन का ले लो, और भी ले सकते हैं। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि f(x) को f ऑफ ax a ग्रेटर देन 1 और f(x) को f(x/a a ग्रेटर देन 1। जब a f(x) है तो वो स्ट्रेच अलोंग x एक्सिस बाई a टाइम्स और श्रिंक अलोंग x एक्सिस बाई a टाइम्स। ये हमें बात करनी है कि f(x) को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। 4th नंबर की बात कर रहे हैं कि f(x) को f ऑफ ax में कन्वर्ट कर रहे हैं a ग्रेटर देन 1। ग्राफ ऑफ f(x) इज स्ट्रेच बाई a टाइम्स अलोंग x एक्सिस हो जाएगा। और ये हम बात करना चाह रहे हैं f(x) को f(x/a यानी 1/a f(x) a greater than 1, then graph of f(x) is shrink by a times along x axis। तो ये देखिए अब किस तरह से करना है अपने को। चौथा पॉइंट है ये,
एग्जाम्पल लें इसका, तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए आपने एग्जाम्पल लिया, यही लिख देता हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स तो है, y इक्वल टू साइन 2x और y इक्वल टू साइन एक्स बाई 2, या साइन की जगह चाहो तो आप चलो साइन में पढ़ा एक्स बाई 2, इनके बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, ये एक्सप्रेस, ये प्लस 1, ये माइनस 1। साइन का ओरिजिनल ग्राफ तो हमें पता ही है, ये साइन का ओरिजिनल ग्राफ है, ये साइन का ओरिजिनल ग्राफ हो गया। अब हमें साइन 2x वाला ग्राफ देखना है, तो 2x में मैं आपको कह रहा हूं कि साइन 2x का मतलब x एक्सिस के अलोंग वो डबल जो है स्ट्रेच हो जाएगा, खींच जाएगा। तो किस तरह से खींचेगा, देखिए ये तो ग्राफ हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का, तो y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ हम बनाना चाह रहे हैं, साइन 2x। तो देखिए x की जगह जब मैं इसमें पाई बाई साइन 2x के ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। x की जगह जैसे ही हम मैं इसमें पाई बाई 4 पुट करूंगा तो आप देखेंगे कि साइन 2 इंटू पाई बाई 4 है वो साइन पाई बाई 2, यानी कि आपके सामने क्या हो जाएगा, वो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। देखिए इसमें fx है, f(ax) a ग्रेटर देन 1, द ग्राफ ऑफ fx इज स्ट्रेच नहीं होगा, इसमें श्रिंक होगा और इसमें स्ट्रेच होगा। तो देखिए जैसे ही मैंने पाई बाई 4 पुट किया, पाई बाई 4 पे 1 आ जाएगा आपका, क्योंकि साइन 2 इंटू पाई बाई 4, और पाई बाई 2 रखते ही 0 आ जाएगा। 3 पाई बाई 2 जैसे ही रखूंगा यहाँ पे 3 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 रखा तो 3 पाई बाई 2 यहाँ आ जाएगा और इस पे 0 आएगा। ये 5 पाई बाई 4 पे आप देखोगे पॉइंट इस तरह से आया, ये 1 आएगा, फिर 0 आएगा और 7 पाई बाई 4 पे -1 आएगा। ये ग्राफ जो है देखो सिकुड़ गया, सिंक हो गया। ये माइनस पाई बाई 4 पे -1 आएगा और उसके बाद ये 0 आएगा, -3 पाई बाई 4 पे +1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर ये -5 पाई बाई 4 पे -1 आएगा, फिर 0 आएगा, -7 पाई बाई 4 पे ये, और फिर इस तरह से ये। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू साइन 2x का। तो आप देखिए ये ग्राफ जो है वो सिकुड़ गया कि fx को f ऑफ ax में कन्वर्ट करें a ग्रेटर देन 1, तो a टाइम्स x एक्सिस के अलोंग श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। अब जो सेकंड है y इक्वल टू साइन 1 बाई 2x, साइन x बाई 2, मतलब fx को fx बाई a में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रेच होगा यानी खींचेगा a टाइम्स। कैसे, देखिए जैसे इसके अंदर अब मैं पाई पुट करूंगा तो ये पाई बाई 2 आएगा, पाई पे ये पाई बाई 2 आएगा और 2 पाई पे ये पाई होगा। तो जो ग्राफ है वो खींचेगा तो ऐसा बन जाएगा।
और माइनस पाई पे माइनस पाई बाई 2 बनेगा और माइनस 2 पाई पे 2 पाई आएगा। जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा। ये जो ग्राफ ब्लू वाला है वो y इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ। तो आप समझ सकते हैं इसमें कि fx को f ऑफ ax में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, x एक्सिस के अलोंग ग्राफ a टाइम्स श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और अगर fx को fx बाई a में कन्वर्ट करना है ग्रेटर देन 1 तो वो a टाइम खिंच जाएगा या स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो हम इसी तरह कॉस का, टेन का, किसी का भी बना सकते हैं, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपके सामने हो गया 4 नंबर। 5 नंबर में हम बात करना चाह रहे हैं कि fx को f ऑफ माइनस एक्स में कन्वर्ट करना है। तो fx को f ऑफ माइनस एक्स के अंदर क्या करेंगे हम, इसमें हम कह सकते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स का मतलब है हमें y इक्वल टू fx की y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये 4 नंबर हुआ। 5 नंबर देखिए, 5 है fx को f ऑफ माइनस एक्स में कन्वर्ट करना है। तो देन वी टेक इमेज ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। fx को f ऑफ माइनस एक्स में बदलना है तो हमें जो fx का ग्राफ है उसका y एक्स के सापेक्ष इमेज या प्रतिबिंब लेना पड़ेगा। जैसे आपके पास ये मान लो y इक्वल टू fx का ग्राफ है। ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है। अब हमें क्या चाहिए, y इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स का चाहिए। y एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या कर लेंगे, इसकी इमेज। ये y इक्वल टू f ऑफ क्या हो गया, माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। तो देखिए इसके एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे आपने एग्जांपल लिया y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, तो हमें e की पावर एक्स का ग्राफ पता है। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स का। और ये जो ग्राफ है ये y एक्स के रिस्पेक्ट में आपने इसकी इमेज बना ली। ये ग्राफ किसका हो जाएगा, y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स का। और एग्जांपल ले y इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना। तो लॉग एक्स का ग्राफ हमें पता है कि इस तरह से होता है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वेयर x पॉजिटिव है। अब हमें इसकी इमेज चाहिए, तो इमेज जो है y एक्स के रिस्पेक्ट में आई है, तो ये इसकी इमेज होगी। ये पॉइंट माइनस 1,0, ये 1,0। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि fx को f ऑफ माइनस एक्स में कन्वर्ट करना हो तो y एक्स के रिस्पेक्ट में हम इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करना चाह रहे हैं fx को 6 नंबर माइनस fx में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 6 नंबर। देन वी टेक इमेज ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस की जगह हो जाएगा x एक्सिस। अगर हमें fx को माइनस fx में कन्वर्ट करना है तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज लेनी पड़ेगी। जैसे सपोज ये आपका y इक्वल टू fx है, ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस fx, ये x o और ये y। एग्जाम्पल देखिए, हम बात कर रहे हैं
y इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का ग्राफ ये होता है y इक्वल टू ई की पावर एक्स। इसकी इमेज लेंगे तो ये ऐसा आएगा y इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स। ये x, ये 0,1, ये 0,-1, ये 1। इसी तरह हमें y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स लेना चाहो तो देखिए ये ग्राफ तो है किसका, y इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स का। ये x 1,0, ये y एक्सिस ये वाली से। इसकी इमेज चाहिए तो इमेज इस तरह से होगी, ये y इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x, ये ग्राफ हो गया इसका। तो हमने कहा f ऑफ x को f ऑफ माइनस एक्स में कन्वर्ट करना हो तो y x के रिस्पेक्ट में इमेज लेंगे, और अगर हमें f ऑफ x को माइनस एफ एक्स में कन्वर्ट करना है तो x एक्स के रिस्पेक्ट में इमेज लेंगे। अब मान लो आपको कह दिया y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये ग्राफ बनाना है तो इसमें डबल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जो अभी मैंने आपको 5 और 6 बताया, आपको दोनों करने पड़ेंगे। तो देखिए क्या करेंगे इसमें आप, तो इसमें आप पहले कोई सा भी कर सकते हो। e की पावर x का ग्राफ ले लिया, फिर आपने e की पावर माइनस ई की पावर x का ले लिया। अब हमें इसको चेंज करना है f ऑफ माइनस एक्स में, यानी इसकी हमें y x के रिस्पेक्ट में इमेज कैलकुलेट करनी है। तो इसकी y x के रिस्पेक्ट में इमेज कैसी आएगी, इधर आएगी। तो ये जो ग्राफ है y इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। इसी तरह मान लो आपने लिया y इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ चाहिए, तो क्या करेंगे आप देखिए, सबसे पहले आपने ये ग्राफ बना दिया y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का। उसके बाद आपने ये ग्राफ क्या ले किसका ले लिया, y इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स का। अब आगे माइनस लगाना है, एफ एक्स को माइनस एफ एक्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, इसमें हम इसकी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में इमेज कैलकुलेट करेंगे। तो इमेज कैसी आएगी, ये y इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। तो इस तरह से हम इसमें कुछ कन्वर्जन करेंगे। थोड़े से 2-4 ग्राफ और है तो हम कल देख लेंगे, और इनका अच्छे से आप रिवाइज करो, और फिर मैं इससे रिलेटेड एक पीपीटी दूंगा ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए।